और आस्था का महापर्व छठ पूजा की जा रही है, जहां 4 दिनों तक चलने वाले ये व्रत बेहद ही कठिन होता है। जहां पहले दिन नहाए खाए और दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा संपन्न की जाती है। जहां श्रद्धालु मानते हैं कि छठी मैया से मांगी गई हर मनोकामना अवश्य पूरी होती है। छठ घाटों पर तैयारियां जोरों पर है। व्रती महिलाएं घाटों पर पहुंचकर पूजा की तैयारी में यहां पर छठ गीत भी गाती नजर आ रही हैं। बेहद ही उत्साहपूर्वक यहां पर गीत गाते नजर आ रही हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं हमारी मौजूदगी जो है भोपाल के 5 नंबर घाट छठ पूजा घाट पर है। और देखिए यहाँ पर वेदी है, वेदी यहाँ पर बनाया गया है और वेदी को पूरा सजाया गया है। क्या कुछ पूरी परंपरा है छठ की? छठ की परंपरा है, सुबह नहा धो के हम लोग बाल धोते हैं, चने की दाल डाल के लौकी की सब्जी, पूड़ी, रोटी, जो आपको खाना है, चावल, बिना लहसुन प्याज का खाना बनेगा। दिन भर उपास रहेगा। शाम को खीर और सादा रोटी बनता है। अब फिर निराजल व्रत है हम लोगों का। बिल्कुल, कितना कठिन होता है ये व्रत? बहुत कठिन। हमारी तो मम्मी करती है, लेकिन बहुत कठिन व्रत रहता है। मम्मी मतलब बिल्कुल उनके होठ सूख जाते हैं, बिल्कुल मतलब आवाज। 3 दिन का बहुत कठिन व्रत होता है, ना पानी ना खाना, कुछ नहीं। बहुत ही कठिन व्रत होता है, जैसा कि इन्होंने बताया। कहते हैं कि जो भी मनोकामनाएं हम मांगते हैं छठी मैया से, सूर्य भगवान जी से, वो मनोकामनाएं जो होती है वो पूर्ण होती है, तब जाके छठ भी किया जाता है। पापा के लिए मन्नत मांगी थी मम्मी ने पिछली बार कि पापा को पैरालिसिस हुआ था, तो पापा उस टाइम पे आईसीयू में थे। तो मम्मी ने कहा था कि मैं भीख मांग के छठ का व्रत करूंगी, छठी मैया उन्हें उनके पैरों पे खड़ा कर दो। तो पापा हो भी गए थे, मतलब ठीक हो गए थे। आईसीयू से बाहर आने के बाद चलने भी लगे थे, पर गिरने के बाद फिर उनका पैर एक फ्रैक्चर हो गया। फिर उसके बाद से ट्रीटमेंट चल ही रहा है, लेकिन अब ये है कि पापा को काफ़ी आराम है और ये सब छठी मैया की देन है। तो ये हमारी आस्था है छठी मैया के लिए कि छठी मैया से जो भी मांगो वो देती हैं। कहा जाता है कि छठ जो है बिना छठ गीत के अधूरा है, तो कौन सा आप लोग आज छठ गीत गा रहे हैं? केलवा के पात पर उगेलन सूरज मले झाके झोके, ए करेलू छठ बरतिया हो जाके झोके। हम करेलू छठ बरतिया के जाके झोके। हमरे जे पापा चंद्रशेखर ऐसन पापा के उनके लागे, ए करीले छठ बरतिया हो के उनके लागे। जय छठी मैया। बास के बहांगिया बहांगी लचकते जाए, बहांगी लचकते जास। याद पारंगिया बहांगी छाटे पहुँचा, बहांगी घाटे पहुँचा। बाटो जे पूछे बाटोहिया, ई बंगी के करा के जा, ई बंगी के करा के जास। बहांगी छठी मैया के जास, बहांगी छठी मैया के जास। जय हो छठी। तो देखिए, कहा जाता है कि जो छठ है, छठ जो है छठ पूजा बिना गीत के अधूरा होता है। और देखिए बहुत ही इन्होंने सुंदर गीत गाया। और देखिए पर्व के तीसरे दिन जो है डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। देखिए ये जो है पूरी तैयारी जो है वो पूर्ण कर ली गई है। और जो व्रती है यहीं पर आएंगी और जो है डूबते पहले पूजा करेंगी और फिर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगी। जो है सुबह भोर में 3 बजे उठेंगी और 3 बजे जो व्रती हैं वो यहाँ इसी घाट पर पहुंचेंगी और उसके बाद पूरी पूजा पाठ जो है छठी मैया की पूजा करेंगी। और उसके बाद जो उगते हुए वो जो है 3 बजे से ही इस देखिए पानी है इस घाट पर इंतजार करेंगी। और यहाँ पर जो सूर्य है, सूर्य भगवान जी जो है उनकी उपासना की जाती है चारों दिन और उपासना करेंगी। और जब तक सूर्य भगवान जी जो हैं नहीं उगेंगे तब तक जो है व्रती महिलाएं इसी पानी में रहेंगी। और जब सूर्य भगवान दर्शन देंगे तब जो महिलाएं हैं इसी पानी में नहाकर और जो कहा जाएगा कि उगते हुए सूर्य को जो है अर्घ्य देंगे। उसके बाद जो पूरे छठ की 4 दिवसीय जो पूजा है वो संपन्न हो जाएगी। कैमरा पर्सन अभिष चियोटो के साथ कविता पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।